ये लाहौर आज का लाहौर नहीं, ये लाहौर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले का लाहौर है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। इस शहर को सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम के सुपुत्र लौ ने बसाया था। उनके नाम से ये शहर का नाम लाहौर पड़ा। लाहौर के आसपास एक दूसरा शहर भी है जिसका नाम कसूर है, और इस कसूर की स्थापना भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने करी थी, जिसको पाकिस्तान के मशहूर इतिहासकार जो अभी स्वीडन में रहते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते थे इसको, लेकिन बंटवारे के बाद इस शहर के नाम से कॉस्मोपॉलिटन शब्द गायब हो गया। अब थोड़ा लाहौर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। लाहौर का वर्णन सबसे पहले दूसरी शताब्दी में इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफी के लेखक क्लॉडियस पोलेमस के बुक में, जिसको पोलेमी ज्योग्राफिका कहा जाता है, उसमें वर्णन मिलता है। क्लॉडियस ये लिखता है कि ग्रेट एंड ग्रैंड सिटी नोन एज लाबोकला बाद में अपभ्रंश होके लाहौर बना। इसका दूसरा वर्णन चीनी यात्री वेन सांग, जो भारत आया था भ्रमण करने, उसके बुक में मिलता है। दिस वाज लार्ज सिटी कंप्राइजिंग मेनी थाउजेंड्स ऑफ हिंदू फैमिलीज। 10वीं शताब्दी में राजा जयपाल की राजधानी हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास सिख एम्पायर, जो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, उस सिख एम्पायर की भी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अब नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूँ। लाहौर के बारे में विभाजन के पहले एक मशहूर कहावत फेमस थी कि जिन्हें लाहौर ना देखा वो जन्मे आई नहीं। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उनके पैदा होना ही निरर्थक है, पैदा होना ही बेकार है। ऐसा खूबसूरत शहर कैसे पाकिस्तान में चला गया। लाहौर और अमृतसर जो ट्विन सिटी हुआ करते थे, उनके हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाहौर और अमृतसर के बीच की दूरी बमुश्किल 32 माइल्स है। 1941 के जनगणना के हिसाब से लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या 6,41,000 कुछ थी, जिसमें से ये कहा जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में 60% मुस्लिम्स और 40% हिंदू प्लस सिख्स रहा करते थे। लेकिन उस शहर के 80% एसेट्स पे 80% संपत्ति पे हिंदू और सिखों का अधिकार था, जिसमें सर गंगाराम हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी आदि का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। अब आइए उन कारणों पर डिस्कशन करते हैं कि किन कारणों से लाहौर पाकिस्तान को चला गया। पहला कारण ये था को एग्जिस्टेंस बट विथ सेपरेट आइडेंटिटी। ये रहते तो एक साथ थे, पंजाबी कल्चर, पंजाबी जो भी फोक्स था उनको फॉलो करते थे, रहते भी एक साथ थे, लेकिन ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ रहते थे। सेपरेट आइडेंटिटी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए लाहौर के उस समय की जब आइडेंटिफिकेशन और उसका विवरण देखेंगे तो उसका जो मेन सिटी था इच्छा बाजार मेनली ओल्ड सिटी में था, और ये वही बाजार है जो भगवान राम के पुत्र लौ ने लाहौर शहर की स्थापना करी थी। यहाँ पे एक पुराना राम मंदिर टेम्पल भी था, लेकिन इस टेम्पल को 1992 के बाबरी मस्जिद के दंगों के बाद इस टेम्पल को पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया और यहाँ पे एक 6 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वहाँ से मंदिर का नामो निशान हटा दिया गया। इकरा बाजार मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशन था। इसके अलावा मॉडल टाउन कंप्लीटली हिंदू और सिख डोमिनेटेड इलाका था, जो कि काफ़ी संभ्रांत और काफ़ी फैबुलस एरिया था। बड़े बड़े गार्डन्स के साथ बड़ी बड़ी हवेलियाँ वहाँ के बिजनेसमैन ने, हिंदू और सिख बिजनेसमैन ने बनाई थी। गुमटी बाजार, कृष्ण नगर, संत नगर, राजगढ़, रामगली, निस्बत बाग, किला गुजर सिंह, ग्वाल मंडी, शाह आलम, ये सब हिंदू और सिख डोमिनेटेड इलाके थे। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका केवल इकरा बाजार था। बीडन रोड और निकलसन रोड पे मिक्स पॉपुलेशन थी, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे रहते थे। तो ये साथ में कोएग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन सबकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी थी, और ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लेके अलग अलग लोकेशंस पे इनका गेटवाइजेशन था। दूसरा जो मेन कारण था वो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही लाहौर का डेवलपमेंट मैसिव रूप से हुआ। बहुत तगड़ा डेवलपमेंट लाहौर का हुआ, और वहाँ पे वो डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स फार्म्स, अलग अलग तरह के व्यवसाय वहाँ पे खुले। और इन सारे व्यवसायों पे, चूँकि हिंदू और सिख कम्युनिटी काफ़ी पढ़ी लिखी थी तब, इन्होंने जल्दी ही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसको कोऑप्ट भी किया, जिसके थ्रू ये वहाँ के तत्कालीन ब्यूरोक्रेसी में
प्रशासन में इन लोगों की पैठ हो गई और ये लोग प्रशासन में चले गए। साथ ही इनके बिजनेसेस भी फल फूल रहे थे। तो वहाँ के बिजनेसेस और आर्थिक अर्थव्यवस्था पे, लाहौर के अर्थव्यवस्था पे हिंदू और सिख कम्युनिटी का पूरा ऑलमोस्ट 80% एसेट्स इनके हाथ में था, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन को बाद में ये लगने लगा कि शायद ये हिंदुस्तान में जाने के बाद ये हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। और उसके चलते उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि नहीं, लाहौर पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन पैसा इन लोगों के पास ज़्यादा है, बिजनेसेस ज़्यादा है, सारे इंस्टीट्यूशंस इनके कंट्रोल में हैं। इसलिए लाहौर यदि इंडिया में जाएगा तो ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे और हमारे ऊपर तशद्दुद होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा। इसलिए उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि हमें लाहौर पाकिस्तान में ही चाहिए। तीसरा मेन जो रीजन था वो था हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स। 1920 के दशक के शुरुआत से ही अनडिवाइडेड इंडिया के उस पार्ट में, पश्चिमी लाहौर पंजाब में हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती गईं। कम्युनिटी हेट्रेड धीरे धीरे बढ़ता गया। एक घटना ऐसा आया कि 1920 में एक महाशय राजपाल नाम के एक पब्लिशर हुआ करते थे लाहौर में। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ एक पैम्पलेट्स निकाला रंगीला रसूल के नाम से, जिसमें डेरिवेटरी बातें कही गई थी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत था। किसी भी धर्म के आराध्य के खिलाफ किसी तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए। वो पैम्पलेट से एक डिवाइड क्रिएट हो गया हिंदू और मुसलमान के बीच में। इसकी परिणति हुई 1929 में एक इलामुद्दीन नाम के शख्स ने, जो एक कारपेंटर था, बढ़ई था, उसने चाकू मार के महाशय राजपाल की हत्या कर दी 1929 में। केस चला। केस चलने के बाद 1931 में उसको फांसी दे दी गई। फांसी होने के बाद जब उसका जनाजा निकला, जनाजे में तब पाकिस्तान के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल प्रोसेशन में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिया। एग्रेसिव भाषण देने के बाद उन्होंने उस भाषण में ये भी कहा कि हमें अपने आराध्य के प्रति कोई आस्था नहीं है, हम कोई स्टेप नहीं ले सके, लेकिन ये इलामुद्दीन शहीद है और यही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है, जिसने अल्लाह के शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई और उसने उस शख्स की जान ली। तब से वो हीरो बन गया। उसकी मज़ार आज भी पाकिस्तान के लाहौर में है। पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते 1940 का दशक आया। 1940 के दशक में लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में उसने पाकिस्तान की डिमांड करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टोरी शॉर्ट करते हैं। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद कांग्रेस के सबसे जितने बड़े बड़े नेता थे सारे जेल चले गए। मुस्लिम लीग को मौका मिला अपना पाकिस्तान का डिमांड, पाकिस्तान की जो परिकल्पना थी वो आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के जो इलाइट्स लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो साधारण डेली की रोजी रोटी कमाने वाले मुसलमान थे, उनको इसके बारे में बताया, मोटिवेट किया और उसको सम्मिलित किया गया। 3-4 साल और बीते होंगे। 1944 के बाद लाहौर में आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा एक्टिव हो गए, जो हिंदू हितों की रक्षा करने का दावा करते थे, और इस दावे के साथ उन्होंने कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया। साथ में सिखों की तरफ से अकाली दल और सिंह सभा, ये दोनों एक्टिव हुए। इन्होंने सिखों की तरफदारी करनी शुरू की। आम जनता को ये लोग भड़काते रहे और उस भड़काने के चक्कर में छोटी मोटी हिंसाएं होती रही। मुस्लिम्स के तरफ से भी आरआर खासकर और मुस्लिम लीग नाम के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो मुस्लिमों के हितों की रक्षा की बात करते थे और मुस्लिमों में अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश करते रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।